आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपके पास वो तब अराइज करती है जब आपके पास जो चार्जेस हैं वो मूव करें फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जब किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज पार्टिकल्स यानी कि चार्जेस चाहे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जाने मूव करें किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो वो जो मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चीज को मैं आपको एक एनिमेशन से समझाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके पास एक ये बैटरी है। बैटरी का ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये हाई पोटेंशियल पे है, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जबकि ये जो ब्लैक पोर्शन है ये लो पोटेंशियल पे है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो जो हाई पोटेंशियल है बैटरी का वो भी एक वायर के साथ कनेक्टेड है और लो पोटेंशियल भी क्या है, एक वायर के साथ कनेक्टेड है। उसके साथ आगे आपने क्या जोड़ दिया है, एक बल्ब। अभी क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा इस बल्ब में से। तो अब अगर मैं एक वायर लेकर आऊं यहाँ से और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूं बल्ब के साथ, तो अब ये एक क्लोज पाथ हो गया, जिसकी वजह से जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से ये बल्ब क्या हो गया, अब रोशन हो गया। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो एरोस हैं ये बता रहे हैं चार्ज की मोशन को। तो जब ये जो चार्ज हैं ये मूव करते हैं तो ये जो चार्ज की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो अब उसी एनिमेशन की पिक्चर मैं यहाँ पर ले आया हूँ ताकि मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ सकूँ और आपको जूल्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ इस सर्किट से। अब मैंने ये कहा था ये जो पीला पोर्शन है आपके पास बेसिकली ये क्या है, हाई पोटेंशियल पे, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाई पोटेंशियल पर है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। जबकि ये जो टर्मिनल है जो कि ब्लैक पोर्शन है बेसिकली वो असल में आपके पास लो पोटेंशियल पर है। लो पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट यहाँ पर छोटे एक ना लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब इस हाई पोटेंशियल पर जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो कोशिश करेगा कि वो फ्लो करे किस तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी हमेशा ऊपर से किसकी तरफ बहता है, नीचे की तरफ। तो इसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी हाई पोटेंशियल से किधर बहने की कोशिश करेगा, लो पोटेंशियल की जानिब। लेकिन ये ना बैटरी के बीच में ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं जो कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को डायरेक्टली अलाउ नहीं करते कि वो बैटरी का जो लो पोटेंशियल उसकी तरफ डायरेक्टली मूव कर जाए। तो उसके लिए उसको फिर एक एक्सटर्नल पाथ चाहिए होता है ताकि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करके लो पोटेंशियल पर आ सकें। तो उस चीज को करने के लिए आपने यहाँ पर वायर्स कनेक्ट कर दी और वायर्स के साथ क्या जोड़ दिया, एक बल्ब। अब ये जो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, ये असल में बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। अब हम ये मानते हैं कि क्योंकि बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज जो कि Q है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे। तो अब जब चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है। तो वो जो वर्क डन बाय चार्ज होगा ना वो इक्वल होगा आपके पास कितना चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि Q चार्ज मूव कर रहा है और किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, बैटरी के वोल्टेज के। तो यहां पर वो वोल्टेज आ जाएगा। अब जब चार्ज फ्लो करता है वायर के अंदर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता होता है, करंट। तो फिर करंट को मैं यूं डिफाइन कर सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो करंट को हम I से लेबल करते हैं और वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय टी के। Q वो क्वांटिटी है जो कि फ्लो हो रही है, इस केस में कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज। और रेट का मतलब होता है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो चार्ज फ्लो हो रहा है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। अब जब ये चार्ज फ्लो होके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है तो जा रहा है यहाँ पर आया तो इसके सामने एक ये बल्ब आ गया। तो ये जो चार्ज है जब ये फ्लो कर रहा था तो इसके पास एनर्जी क्या थी, QV। अब ये क्या करेगा कि ये जो अपनी एनर्जी है ना वो इस बल्ब को देगा, जिसकी वजह से
कुछ एनर्जी जो इस चार्ज की होगी वो इस्तेमाल होगी बल्ब को रोशन करने में, जो कि आपको इन येलो लाइन से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ ये हो रहा होगा कि ये जो चार्ज है अपनी कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज कर रहा होगा, यानी कि ये जो बल्ब है इसके अंदर जो फिलामेंट मौजूद होता है ना, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जब आप अपने घरों में कोई बल्ब ऑन हो 1 घंटे के लिए और फौरन आप बंद करके उसको हाथ लगाएं तो वो क्या होता है, वो गर्म होता है। तो असल में वो जो है ना कुछ एनर्जी हीट में भी क्या हो रही होती है, वो लॉस हो रही होती है, या यूं समझ लें कन्वर्ट हो रही होती है, जो कि यहाँ से मिल रही होती है चार्ज की वजह से। अब ये जो हीट है ये क्यों जनरेट होती है, क्योंकि ये जो बल्ब है ये रेजिस्ट करता है कि इसमें से करंट फ्लो ना हो। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जब ये रेजिस्ट करेगी चार्ज के फ्लो को, तो इसकी वजह से क्या जनरेट हो रही होगी, हीट। फिर यानी कि यहाँ पर बल्ब की एक रेजिस्टेंस होगी जिसको हम किससे लेबल करेंगे, कैपिटल आर से। अब जब चार्ज ने अपनी एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में दे दी होगी, तो जो बाकी एनर्जी जो उसके पास बची होगी वो उस एनर्जी के साथ यहाँ से फ्लो कर करके इस तरफ लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। अब चूंकि मैंने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, कि कितनी तेजी के साथ चार्ज बह रहा है या कितनी आहिस्ता बह रहा है, वो क्या बनाता है, करंट। तो अब ये जो टाइम है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो आई टी है आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। तो मैं क्या करूंगा कि जो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर, वो मैं इस क्यू की जगह क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अब आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो वर्क डन बाय चार्ज है जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट और हीट में। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हमारा इंटरेस्ट है कि इस बल्ब के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी। तो असल में हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये जो वर्क डन बाय चार्ज है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हीट के। तो जो हीट है उसके लिए मैं सिंबल क्या यूज करूंगा, कैपिटल एच। और वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास क्यू की जगह आ जाएगा आई टी, जबकि ये जो V है जो कि वोल्टेज है वो इसी तरह ही आ जाएगा, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब अगर आप बैटरी का जो वोल्टेज है वो मुसलसल बढ़ाते रहें, तो जो इस बल्ब में से जो फ्लो होने वाला करंट है ना, वो भी मुसलसल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये 9 वोल्ट का बल्ब है, ओ सॉरी 9 वोल्ट की बैटरी है, जबकि इस बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। तो इसमें से जो अभी करंट बह रहा है वो कितना है, 0.9 एम्पियर। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो बैटरी का वोल्टेज है ना उसको बढ़ाता हूं और चेक करता हूं कि यहाँ पर करंट के साथ क्या होगा। तो अगर मैं अब इसको 15 कर दूं मिसाल के तौर पर, ये 14 हो गया, 15 भी कर देता हूं आपके लिए इधर ही। ये हालांकि अभी रेजिस्टेंस को मैंने तब्दील नहीं किया। तो अब जब मैं देखूंगा इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो आप देख रहे हैं कि करंट की मिकदार अब ज्यादा होगी, अब वो 1.5 हो गया, पहले वो कितना था, 0.9। यानी कि बैटरी का वोल्टेज मुसलसल बढ़ाने से आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है इस बल्ब में वो बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बल्ब और ज्यादा रोशन होता जा रहा है, यानी कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। तो ये जो चीज थी ये ओम्स ने ऑब्जर्व की थी, इस वजह से इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, करंट के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं, आई, और वो प्रोपोर्शनल है किसके, जो बैटरी से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। जितना वो बढ़ता जाएगा करंट भी बढ़ता जाएगा, जितना बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो कम होगा, तो उतना जो करंट फ्लो होगा बल्ब में से वो भी कम होगा। अब दोबारा उसी पिक्चर को जो मैं ऊपर रखी हुई थी इसको आपके सामने ले आता हूँ। अब जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो एक इक्वल टू का साइन आ जाता है और उसके साथ एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो असल में 1/R है, जबकि R क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो कि बल्ब ऑफर कर रहा है, यानी कि वो कितना रेजिस्ट कर रहा है कि चार्ज फ्लो ना हो। तो यहाँ पे 7 वोल्टेज आ जाएगा, जबकि ये R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आई आर किसके इक्वल आ जाएगा, V के। तो अगर आप गौर करें अब, तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो V की वैल्यू आई आर है वो क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो H आपके पास बेसिकली किसके इक्वल है, आई टी V के, और V किसके इक्वल है, आई आर के। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा आई टी और V की जगह आई आर। जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा आई स्क्वेयर, आर टी आ जाएगा साथ। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक बल्ब में जनरेट हुई होगी, जो कि डिपेंड कर रही है किस पे,
करंट के स्क्वायर पे, इस बल्ब की रेजिस्टेंस पर, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो इस बल्ब में जो हीट जनरेट हुई होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जूल्स लॉ ने दी थी। तो वो ये कहता है, जूल्स लॉ स्टेट्स अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हुई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट आई के। दूसरा जो फैक्टर जिस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो रेजिस्टेंस आर है जो इस बल्ब की होगी। तीसरा ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम ड्यूरेशन फॉर विच करंट फ्लोज, यानी कि कितनी देर के लिए इस बल्ब में से करंट फ्लो होता रहा है। और ये तीनों डिपेंडेंसेस आपको इस रिलेशन में नजर आ रही हैं, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस आर के, और टाइम ड्यूरेशन टी। चलें अब हम एक ऐसा काम करते हैं या एक एग्जांपल लेते हैं। जो मैंने आपको एनिमेशन ये दिखाई थी ना, हम ये जान लेते हैं कि इस बल्ब के अंदर कितनी हीट जनरेट हुई होगी। तो मैं उस एनिमेशन पे वापस आ गया हूँ। बैटरी से वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं, 20 वोल्ट। इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, और करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो उसी डाटा सेट की पिक्चर मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ, और इस बल्ब में कितनी हीट जनरेट हो रही होगी अब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है इस बल्ब के अंदर वो सिर्फ 1 मिनट के लिए है, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो जो टाइम है आपके पास वो कितना है, वो 1 मिनट है। अब चूंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो फिर मैं 1 मिनट में, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर 60 सेकंड ही लिख लेता हूँ, 60 सेकंड्स। ज़्यादा बेहतर है लिखा हुआ ले आऊँ, मैंने ये लिख दिया आपके लिए। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच आ जाएगा आपके पास हीट के लिए इक्वल टू, आई का स्क्वायर था ना, तो करंट कितना है, 2 एम्पेयर, तो 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितनी है बल्ब की, 10 ओम। जबकि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो हो रहा है, 60 सेकंड्स के लिए। तो आपके पास एच आ जाएगा इसी तरह। अब जबकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, और साथ 60 आ जाएगा। अब 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आ जाएगा, और साथ 60। तो अब कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपके लिए 40 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2400। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी इस बल्ब के अंदर जिसमें 60 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है, जब बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पेयर, तो जो हीट जनरेट हुई है वो 2400 क्या, जूल, क्योंकि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ के बारे में स्टडी किया।